Hello, welcome back to our channel AK Buzz. This is a special video of Meaningful और मेरा नाम है असलान खान और एहतशाम रमज़ान। और आज जो हम जिन वीडियोस के बारे में बात करें, यूजुअली हमारे मीनिंगफुल का जो एक माहौल है जो बड़ा लाइट सा होता है, तो हमें ये जो दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं इनको हम उस टोन के साथ नहीं कर सकते। तो हमें लगा कि इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के जो है जिसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हम कर लें और एक टोन जो है वो हम नॉर्मल या थोड़ी सीरियस रख के, क्योंकि यूजुअली नहीं होता हमारे उस वाले शोज़ में। अगर हम उस वाले शो में इन दोनों को इनकॉर्पोरेट भी करते तो वो थोड़ा मुझे मेरी साइड से इनसेंसिटिव लग रहा था ना कि सारा दिन हंसी ठट्टा करके और बाद में आके आप जो है वो बैठ जाओ, तो मतलब वो तो फिर ऐसे ही लगता कि हम मजाक ही उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो दो टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं, एक जी जो अभी आजकल आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि हमारी जो तमाशा फेम्ड एक्ट्रेस या मतलब इन्फ्लुएंसर हैं हुमैरा असगर, जिनकी अभी रिसेंटली अभी वफात हुई है, और दूसरा रिसेंटली वफात तो नहीं हुई, मतलब बॉडी मिली है एग्जैक्टली। और दूसरी जो है एक मॉडल है जिनका नाम है खंसा, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक अजीबोगरीब वीडियोस अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगाई हैं। और इन दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे और हम इनसेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि इन दो टॉपिक्स के बाद हमें जो लोगों की साइड्स हमें नज़र आई है और जो लोगों की इनसेंसिटिविटी नज़र आई है हम उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे। सो जी, ये बात है ट्यूसडे की। सो ट्यूसडे वाले दिन हमारा टीवी लॉन्च आता है, यू नो दैट। तो उस दिन मैं इंटरनेट के ऊपर बैठा था, तो मुझे एक एकदम न्यूज़ भेजी हमारे एक मशहूर राइटर हैं फसी, उन्होंने मुझे न्यूज़ भेजी एंड उन्होंने कहा कि मशहूर जो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनकी लाश मिली है उनके फ्लैट से। और जब वो न्यूज़ आई तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि ऑलरेडी तमाशा की एक कंटेस्टेंट इस तरह की हरकत कर चुकी हैं, सो मुझे इस चीज़ पे भी गुस्सा आया, अपने आप पे नहीं, जिसने ये हरकत पहले की थी कि आप जब न्यूज़ आ गई है तो मुझे आधा कोई 1-1.5 घंटा मुझे इन चीज़ों डिसबिलीफ में गुजरा क्योंकि सईदा वाला जो केस था, उसने ये जो शेर आया वाली जो एक क्रिएट की है, इसमें मैंने मुझे सईदा को भी पॉइंट आउट करना है कि कितनी घटिया हरकत उन्होंने की थी कि जब इस तरह की हरकत हमें पहली दफा आई तो हमने कहा कि नहीं, झूठ होगा। मैं भी डिसबिलीफ में था कि भाई ये झूठ है, 3-4 घंटे बाद न्यूज़ आ जाएगी शी इज फाइन एट हिज होम या जो भी है। क्योंकि रिसेंटली तो हमने उसको उसमें देखा ना लव गुरु के अंदर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सारी बात करेंगे। और उसके बाद जब वो न्यूज़ आई एंड न्यूज़ के बाद मैंने एक दो पब्लिकेशंस हैं, मैंने उनके साथ शेयर की। मैंने कहा प्लीज़ वेरीफाई दिस न्यूज़ कि हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अगर हम लगा देंगे, क्योंकि सईदा केस में हुआ था, वी हैव पोस्टेड द वीडियो एंड वो सब चीज़ें कि ये हुआ है, एंड उसके बाद जो है वो पता लगा कि वो झूठ है, क्योंकि उनकी वो भी आ गई, स्टेटमेंट भी आ गई। तो मैं इस दफ़ा वो कोई इस तरह का चांस नहीं लेना चाह रहा था। और जितना आजकल केसेस का चल रहा है, डेफेमेशन और ये चीज़ें चल रही हैं, तो डर शर बहुत लगता है कि जो भी है। तो खैर इवेंचुअली वी गॉट टू नो दैट कि ये खबर सच्ची है और ये रात के टाइम का वक्त है, आपको पता होगा। लेकिन जब हमारे पास वीडियोज़ पहुँची, मतलब उस इवेंट की इनिशियल जो वीडियोस बनी हुई हैं, बताया गया कि उनकी जो उधर हम पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, जो वीडियोस लोग बना रहे हैं वो दिन का वक्त है और खबर पहुंची रात के वक्त। पहले तो ये भी देखें ना कितना बड़ा लैग है, और छोटे छोटे जो कह लेके अखबार हैं या वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ये न्यूज़ चल पड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ARY पे आई, ARY न्यूज़ जो है, फिर उसके बाद गैलेक्सी, फिर डीवा, फिर इवेंचुअली फिर मुझे लगा कि अब जब सब पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेर इन लाहौर और हम क्या चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं क्या नहीं पोस्ट कर सकते, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई, और ना मेरी इतनी बड़ी टीम है जो कि इस तरह की रिपोर्टिंग करे, या मैं अपने कोई कोऑर्डिनेटर्स रखूँ कराची के अंदर जो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन वेरीफाई ला के दें। वी आर नॉट लाइक उतनी ज़्यादा पावरफुल या इतने ज़्यादा हमारे पास लोग नहीं हैं। सो इवेंचुअली हमने वो न्यूज़ लगा दी। सबसे पहले जो खबर आई वो ये लगा कि सबको ये लग रहा था कि ये 7 दिन पुरानी लाश है। इस जस्ट लाइक जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले एक सीनियर आर्टिस्ट है आयशा खान, सेम वैसा ही था। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली ये बताया जा रहा था कि 1 महीने जो है वो पुरानी है, ये 1 हफ्ते पुरानी है, उनकी जो है वो डेड बॉडी है, ये बताया जा रहा था। यस, हाँ। तो आई वाज
वेरी शॉक्ड, ठीक है, कि कैसे हो गया। और फिर वही आयशा खान के साथ कंपेयर किया जाने लग गया कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, किसी को खबर नहीं हो रही है, एवरीथिंग। ठीक है, उसके में हम आते हैं आहिस्ता। उसके बाद हमने फिर जो जितनी फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई एंड इवेंचुअली हमें ये पता लगा कि ये जो लाश है ये कोई ना 1 महीना 2 महीना 3 महीने नहीं, बल्कि एटलीस्ट 9 months, एटलीस्ट मतलब सिंस अक्टूबर। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसका जो जायज़ा लिया है डेड बॉडी का, वहाँ से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है। डेड बॉडी, उनके घर का सामान, उनके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स, हर चीज़ चेक की कि लास्ट शी वाज एक्टिव इन समवेयर इन सितंबर अक्टूबर, लास्ट सितंबर में उनको एक्टिव देखा 2024 में। एंड उसके बाद जो है ये जो चीज़ जब सामने आई तो ये चीज़ें फिर एक अजीब किस्म का पेंडोरा बॉक्स मतलब एक सामने आया। जो चीज़ सबसे पहले सामने आई, अब बात कर, हम थोड़ा 2-3 महीने पीछे चलते हैं। बात है कोई अराउंड फरवरी और मार्च की। मुझे भी एक मैसेज आया जिसमें एक ट्रेंड चल रहा था। कुछ पब्लिकेशंस हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, दानिश मकसूद एक हैं, बड़े मशहूर स्टाइलिस्ट हैं। उन्होंने ये अपने पेज के ऊपर एक मुहिम से चलाई कि वेरिश जी हम उनको काफ़ी से लोकेट कर रहे हैं और कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है कि मुझे भी अप्रोच किया गया, मुझे भी इस तरह की 2 बातें मुझ तक क्या प्लीज़ देखेंगे कहाँ पे हैं। एंड माई रिएक्शन वॉज कि मेरे पास इतनी सोर्सेज नहीं है, मेरे पास सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। और यूजुअली जो मेरे सोर्सेज में हैं उनसे कभी अभी मैंने उनके ऊपर कभी फोर्स भी नहीं किया कि यार इसको ढूंढ के लाओ, इसको पता कराओ या जो भी है। सो वन एंड सेकेंडली हमारा अभी इतना कोई पर्सनल टच भी किसी के साथ नहीं है कि जो इस तरह की हमें खबरें दें, ना हमारे पास PR वाले लोग हैं कि जो हमें न्यूज़ देते रहते हैं कि अब आर्टिस्ट का ये चल रहा है वो चल रहा है। तो खैर तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे ये लगा कि अभी उनका, मेरे लिए कोई भी स्टार तब भी मैटर कर रहा होता है, आई विल नॉट लाई, जब कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो या कोई मतलब कोई चीज़ आ रही हो जिसमें आप मतलब उनकी थोड़ी एक धूम सी उठती है। क्योंकि हमने उनको गुरु में भी देखा था, गुरु ड्रामा था, तो ऐसा कोई चीज़ आ नहीं रही थी, तो हमने इस चीज़ के ऊपर कोई इतनी तवज्जो भी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है एंड आल्सो वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम बिल्कुल उस स्टेज पे। अगर हम फरवरी मार्च 2025 की बात करें तो एक तो ये हुआ। इसके बाद जो है ये बात कहीं आई गई हो गई और फिर सडनली हमें ये पता लगा है कि जी ये एक जो है लाश बरामद हुई। और मुझे ये कहना है कि चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब हैं, बहुत अनयूजुअल हैं कि हम कौन सी बात को शुरू करें, मतलब कहाँ से शुरू करें, और हम जो भी बात करें और वो किसी का दिल ना दुखा दे। बिल्कुल पॉइंट के मतलब बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जिसमें हम कहने को ये भी कह सकते हैं कि उसके फ्रेंड्स कहाँ थे, उसने खुद मतलब अकेली रहती हो तो ऐसे होगा, क्योंकि हमें भी कुछ मैसेजेस हैं, हम लोग सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारी ज़ुबानें हैं, आप किसी की ज़ुबान नहीं रोक सकते हैं। लोग इतने इनसेंसिटिव हैं, इतनी इनसेंसिटिव हैं, समझ नहीं आती है कि इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा दिल गुर्दा लोग लेके कहाँ से आते हैं, उनके अंदर इतना हौसला कैसे आ सकता है। कोई ये कहे कैसे करेगी तो ऐसे ही होगा। ये खुदा का खौफ करो यार, तुम लोगों ने नहीं मरना, तुम लोगों पे नहीं है टाइम आना। ये इस तरह की बातें देखने को मिली कमेंट सेक्शन में इवन लोगों से कि आप का माइंड मेरा तो बैफल्ड हो कि ये क्या लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की सोच भी रखते हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा। ये बड़ी इनिशियल तो कुछ इनसेंसिटिव बातें हैं, इनिशियल कुछ लोगों का ये अच्छा। उसके बाद ना एक चीज़ जो फिर इन्वेस्टिगेशन से भी जो चीज़ें सामने आई, हम उनके बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये बात बताई गई कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी इस घर की काटी गई वो अक्टूबर 2024 को काट दी गई थी। उनके जो ड्यूज़ हैं रेंट वो भी सितंबर 2024 से पेंडिंग हैं। अच्छा, और एक जो है बात की जा रही है कि इतने महीनों से पड़ा था क्योंकि आयशा खान का बहुत जल्दी पता लग गया। सो एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्मेल वाला है, जो स्मेल आती है डिकम्पोज जब हो जाती है बॉडी, सो ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत छोटा होता है, लिमिटेड सा होता है, जिसमें फिर आप ये देखिए ना कि हवा भी है जिसमें वो सब एनवायरनमेंट में सब जा रहा है और ये है वो, और वो दरवाजे सारे बंद भी थे अंदर के।
जनवरी तो कोई बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं आई हवा, मतलब जो स्मेल वगैरह, तो वो 15-20 दिन में शायद खत्म हो जाती है। और अब जिस स्टेज में उनकी बॉडी थी इसमें कोई स्मेल और ये चीजें वो उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद एक न्यूज़ फैली, जो मतलब एक इन्वेस्टिगेशन में 2 बातें फैली जिनके ऊपर आई एम वेरी, यू कैन से के क्वेश्चनेबल है। एक तो पहले जो उनको बोला कि उनके पेरेंट्स ने उनकी जो डेड बॉडी है वो एक्सेप्ट लेने से इनकार कर दिया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। एक ये बात बहुत फैली जिसमें फिर अवाम ने अगेन, आपको पता है, ट्रिगर किया जाता है, सेंसेशनलाइज किया जाता है चीज़ों को। तो ये एक बड़ी ऐसी है कि एक बाप ने बेटी को मतलब डिसोन कर दिया एंड बहुत सारी बातें। यस, अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचें जिस तरह से बाप, उस इस पॉइंट पे आपको कुछ कहना है, अगर तो ये बात सच है, तो अगर ये बात सच थी, क्योंकि कल तक यही था कि ये बात सच है, क्योंकि उनके ब्रदर तो आज आए हैं ना, कल तक ये मैं भी ये सोचता था कि कैसे एक बाप जिसने एक औलाद को जन्म दिया और इतने साल अपने पास रखा है, जितने भी डिफरेंसेस हों, जो भी हो यार, इतना सा आपका दिल नहीं धड़का होगा, आपके दिल को कुछ हुआ नहीं होगा कि यार मेरी बेटी है। कितने को आप इनसेंसिटिव, कितना का आपने अपने गैरत को अपने सर पे चढ़ा लिया होगा कि उस गैरत के चलते जो है वो आप कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का मतलब उसकी मैंने बॉडी को ही नहीं देखना, उसको मैंने दफनाना नहीं, उसके लास्ट रिचुअल्स नहीं करने। ये बहुत एक दुख वाली बात है। और ये हमारे माशरे की अक्कासी है, ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसको ऑनर कहते हैं ना, जिसको सेविंग द ऑनर कहते हैं, जिसको बहुत एक बात बड़ी प्यारी, अगर तो ये बात जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर थी ये बात सच, तो मतलब अभी जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें ये बात सच नहीं, उनके भाई ने जिन फैक्ट्स से आ रहे हैं उसमें ये बात सच नहीं है। अगर ये थी भी तो मुझे एक जो थी नौशीन, क्या नाम है उनका, नौशीन शाह, उनकी बड़ी प्यारी स्टेटमेंट लगी कि मैंने कभी किसी मर्द को नहीं देखा, बेटे को नहीं देखा कि पेरेंट्स ने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया जब वो ड्रग ओवरडोज की वजह से कुछ लोग मरे हुए मिलते हैं या बहुत ज्यादा, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो तब तो पेरेंट्स नहीं करते डिसोन, हालांकि ऐसे जो बेटे होते हैं वो खानदान के नाम पे धब्बा होते हैं, बहुत बड़ा कर्स होता है, सो मेनी कर्स होते हैं, सच बॉयज जो इन खानदानों के ऊपर कर्स होते हैं, लेकिन फैमिली दे डोंट गिव अ डैम नहीं कि वो बीवी के साथ कैसे है, वो बीवी को मारता भी है, वो बच्चों के साथ भी बुरा होता है, तो आगे से कहते हैं नहीं वो नशा करता है, कुछ नहीं, इसमें उसका कसूर नहीं होता। तो ये तो एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा हमें सोसाइटी का आईना, शीशा दिखाया गया है कि ये अभी भी हमारी, अगर अगेन आई विल से की बात अगर सच है तो। उसके बाद एक जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई बात, फिर एक बात जो है मिशी खान ने फैलाई, जो कि मुझे मिशी खान से आज मुझे सवाल करना है कि व्हाई नो वन इज सुइंग हर फॉर डिफेमेशन। उन्होंने बात फैलाई जी, फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। हैव यू सीन? उन्होंने कहा। और जब उनसे पूछा गया कि आपको ये बात किसने बताई, तो उन्होंने बोला मैंने टिकटॉक पे देखी थी। ये एक अंदर की खबर में ये कोई सोर्स है, टिकटॉक कोई सोर्स है मतलब। और ये इतनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर आप बन के बैठी हुई हैं और आप बैठे बैठे कहती हैं मेरा सवाल है सिंध गवर्नमेंट से, मेरा सवाल है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मेरा सवाल है इस गवर्नमेंट से, बैठी तो आप इस्लामाबाद में है, 4 कमरे में बैठ के 4 वीडियोस देख के, ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू की हुई है? बिल्कुल ऐसे है। कोई मौका तो जाने दो, औरत कोई मौका तो जाने दे रीच के लिए, कोई मौका इस औरत ने नहीं छोड़ा। मून कोई एक खबर फैलती है इस औरत के पास फोन, इस औरत से फोन खींच लेना चाहिए, जो इस तरह की फजूल और घटिया इन्फॉर्मेशन, ये सनसनी नहीं फैलाई इस औरत ने। ये बहुत बड़ी सनसनी है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर दरवाजा बाहर से बनता है इसका मतलब है कि किसी ने इसको मतलब जो है वो मर्डर करके और फिर बाहर से बंद करके चले गया। तो ऐसे इस तरह की बात ना फैलाएं, इस तरह की आपके पास आप नहीं है उस जगह पे। मैंने देखा है इंटरनेट भरा पड़ा है उसकी पुरानी चैट से, उसकी पुरानी बात, मैं वहाँ था, मैं उसको मिला था, ये उसका आखिरी सॉन्ग व्हाट्सएप वो है मैसेज है, ये उसकी ये मिला वो मिला बता रहे हैं कुछ लोगों ने। कैन इमेजिन, मुझे नहीं पता कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सच है गलत, एक वो भी मार्केट में आई हुई है। हैव यू सीन दैट? मैंने नहीं देखी। मेरे पास है। एंड इतनी वो बेकार सी रिपोर्ट है, उसमें बड़ी फजूल फैक्ट्स भी हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सिलिकॉन। बख्श दो यार, एक बंदा इस दुनिया में नहीं है, अब तो बख्श दो उसको, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक इंसान इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में तो झूठ ना फैलाएं।
मतलब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जब कोई चीज़ खबर बन जाती है ना, फिर वो ना सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और लोगों ने तो उसको सुनना है। पेट से बातें करी, हमें भी बड़ी पेट से आई हुई स्टोरीज आई हैं, बहुत 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 अजीबोगरीब स्टोरीज जो पेट से मतलब खुद से गई हुई हैं कि हाँ ऐसे था ऐसे था। मैं कह रहा हूँ ना, जब कोई खबर फैलती है तो वो फिर हर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है और उसमें एडिशन करना हम अपना हक समझते हैं। हमारे अवाम उस चीज़ को अपना हक समझते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐड करो ताकि मसाला बढ़े और वो मसाला आगे बिके। ये ना किया करें यार, ये दिस इज़ वेरी इनसेंसिटिव। किसी इंसान के ऊपर भी जो ऑलरेडी यार इस दुनिया में नहीं है, बजाय इसके कि आप उसके लिए दुआ करें, उसकी मगफिरत के लिए, और आप उल्टा इस तरह की बातें फैला। अच्छा, अभी और जो इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें एक फैक्ट भी आया है कि उनकी फ्लैट से कोई ड्रग्स वगैरह नहीं बरामद हुए, तो इस तरह का भी कोई गुमान नहीं कि ड्रग ओवरडोज। कुछ लोग ये भी कह रहे थे स्टार्टिंग में। एंड सेकेंडली शी वाज वेरी हेल्दी, वो अपनी बहुत फिटनेस की रिपोर्ट हमें याद है जब तमाशा भी देख रहे थे वहाँ पे भी देवर फ्यू टास्क जहाँ पे उनकी फिटनेस के बारे में बड़ी बात की गई थी कि हुमैरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी है काफ़ी, मतलब हेल्थ वाइज या फिजिकली। तो ये वाली बात भी, और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो लोग उसको पर्सनली जानते हैं और उनकी बातों से दे रही कि शी वाज वेरी स्ट्रांग, उनकी ऐसी कोई वाइब नहीं थी कि भाई जिम जाना और सब कुछ करना, सुसाइड वाला भी सीन आता है। वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो जो लोगों के वो हैं, जो लोग क्या असर आई हैं, अच्छा जो देखे हैं, तो उनका ये मानना है कि सुसाइड वाला केस भी नहीं हो सकता। अच्छा खैर, ये इधर तक आ गई इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जब ये वाला सिलसिला शुरू हुआ कि पेरेंट्स उसकी डेड बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो दे वर फ्यू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने इस बारे में कहा कि हम वो लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा जगह जगह फैलाया, अपनी स्टोरीज पे लगाया, येस आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोनिया सेन, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर लेडी जिसने इस चीज़ को एक इवेंट ही बना लिया कि आई एम गोइंग टू टेक, अब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सच मतलब ये जो भी चल रहा है, बस चुप करके करो ना भाई। हर एक को बता, आप वक्त निकाल रही हो जहाँ पे आपको ये 5-10 मिनट ऐड करने हैं कि मैं इधर पहले ये बता दूं लोगों को मैं अब ये करने लगी हूँ, मैं अब ये करने लगी हूँ, मैं उधर बाद में पहुंचूंगी। जो भी चल रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसे नहीं होता। जब आपको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ, मैं इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तो मुझे कोई अपना मोबाइल भूल जाता है, आखिरी एंड में याद आता है कि चलो इसको देख, फोन भी है कुछ, पहले हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसको पूरा कर लें, फिर हम फोन पे देख लेंगे जो जो चुपके से पोस्ट करनी है। उस औरत ने भी बहुत लगाया। खैर सोनिया हुसैन ने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और भी बहुत सारे लोगों ने ली जो है मतलब जो कहने लगे कि भाई हम भी ले लेंगे और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाटसोएवर। सो इवेंचुअली भाई ने उनके कांटेक्ट किया और दे सेड कि वी वर इन कांटेक्ट, लेकिन जो है विद चीपा, एंड चीपा के बारे में भी मुझे एक बात करनी है। हु इज ही? ये किस तरह के हमारे पास जो है फिलॉन्थ्रोपिस्ट आ गए हैं, मतलब ये किस तरह के रजाकार लोग हैं, ये किस तरह के एनजीओ वाले हैं। दे ओनली केयर अबाउट कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह की और किस लेवल की होनी चाहिए, हर सहाफी को, और हमने हर किसी के साथ खड़े होना है। मैं इनके साथ, ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये सेम, ये जो बंदा, ये चीपा जो भी है, आपका अच्छा काम होगा, आपकी एनजीओ होगी, लेकिन जो आप फेस आपका आ रहा है ना वीडियोस में, आप मुझे भूखे लग रहे हैं पीआर के लिए। बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं। सेम आपने उनाइजा के वक्त भी, ये वही बंदा है जो उनाइजा के वक्त भी इस तरह की आपकी, इन सबको अब्दुल सत्तार ईदी बनने का इतना शौक हो गया हुआ है भाई। हम अंधे हैं, सिर्फ दाढ़ी रख के एक एनजीओ बन के आप अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बन सकते। ही वाज वेरी हम्बल गाय। वो इस तरह की ये जो इन सब चीजों से वो आला थे, बरतर थे, इन सब चीजों ये जो चीजें आप, अब ये इस सहाफी को जवाब देना, इस इतने आप बुरे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, इतने आप बुरे नजर आ रहे हैं। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो ये आलम है कि जब वो एंटर हुए उस फ्लैट में तो उन्होंने उसकी वीडियोस बना के वायरल करना शुरू कर दी। उनके ड्राइवर्स ने, उनके वर्कर्स ने, हर किसी ने लहदा से अपने मोबाइल में उसके ऊपर आपने गाने छाने लगा के सैड वाले के ये हो गया तो ये सैड गाना लगा, तो मतलब आप जब ये वीडियो पोस्ट कर रहे होंगे, मुझे तो आपके दिमाग पे सवाल उठाना है जिन्होंने ये भी सोचा होगा इस वीडियो के साथ मुझे ये म्यूजिक लगाना है। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं ये वीडियो लगाऊं इसके साथ म्यूजिक, कितनी इनसेंसिटिव बात है।
कितनी इनसेंसिटिव बात है कि मुझे ये सोचना पड़ा है कि इसके साथ मुझे ये सैड म्यूजिक लगाना चाहिए। When you lost your mother, तुम अपनी स्टोरी पे ये म्यूजिक लगाओगे? When I have lost my father, मैं अपने फादर को याद करने के लिए मैं कोई गाना लगाऊंगा? I don't think so। इन चीज़ों को पता ही नहीं होता, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, इन चीज़ों का होश ही नहीं होता, इन चीज़ों को पता ही नहीं होता यार। तो आज भी ना करूं मैं। तो आप कितने इंसेंसिटिव हैं जो इस तरह की वीडियोस और इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हैं? आपका दिमाग किस लेवल का है? सोचिए वो वीडियोस मेरे लिए तो बहुत ही क्वेश्चन मार्क है आपके दिमागी जो है ना किस लेवल, इस पे मैं बात करूंगा जब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा। खैर ये बात इधर तक हो गई, ये चीपा साहब की भी मेरी बात थी। उनके भाई आए, उन्होंने बोला कि हम कांटेक्ट में थे 2 दिन से, ये बात फजूल फैलाई गई है, पता नहीं किसने की है कि मैं हमने एक्सेप्ट नहीं की। वो कह रहे थे कि वो बॉडी ही इस हालत में नहीं थी कि जिसमें मतलब लाइक हम प्रॉपरली आते और ये सब चीज़ें जो भी चल रहा था, और पोस्टमार्टम भी होना था। एक ये बात, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि शी वाज आई डोंट नो, वो ये वाली बात मुझे उनकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी कि यस हम उसके साथ कांटेक्ट में थे लेकिन वो खुद ही कांटेक्ट में हैं, वो आज़ाद हैं। अम्मा ने कहा कि उससे रब्ता करो लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने कहा कुछ कर रही होगी। नहीं, ये कन्विंसिंग नहीं है मेरे भाई, दिस इज़ नॉट कन्विंसिंग। अब उसी बात पे फादर ने कह दिया, अब वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, अब मीडिया ने उस चीज़ को उठा दिया, रिसीव नहीं करना। आई नो आपके घर का मामला है, आप इसको जैसे भी हैंडल करें। आप लेके आ गए उसे लाहौर में, यहीं पे उसकी तदफीन होनी है। नमाज जनाजा के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन जो बातें या जो जिस तरह से आप वो सारा, इट्स बेटर कि आप वो आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, मुझे लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, असल मसला अरसलान ये है कि लोग भी तो पागल हैं ना। लोग कहते हैं कि हमें इस चीज़ से सब कुछ निचोड़ के निकालना है। यार क्या निचोड़ के निकालोगे? हर किसी ने भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। क्यों सुनना है भाई? तुमने भाई का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों सुनना है? क्या निकलेगा उससे? जो हो गया है वो हो गया है। पता चल गया सारी दुनिया को यार कि 6, 7, 8 महीने किसी ने नहीं उस लड़की को मुँह लगाया, 6, 7, 8 महीने किसी ने नहीं उसकी फिक्र की, 6, 7, 8 महीने किसी ने नहीं उसको कांटेक्ट करनी। पता चल गया ये सारी दुनिया के सामने, ये रोजे रोशन की तरह है। उसकी जस्टिफिकेशन ना दो यार, और ना कोई ले जाके उससे। और बहुत सारे लोग ऐसे बाहर अकेले रहते होते हैं। आप अमेरिका में भी इस तरह के केस आते हैं कुछ, मतलब नेचुरली भी आपकी डेथ हो सकती है, मतलब बहुत। तो ये अकेले रहने में ये है, ये अकेले रहने का रिस्क है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। उसके बाद आपके नसीब है कि आपको लोग कितने जल्दी देख लेते हैं। ये हमारी मौत कब, कहाँ कैसे, किस तरह से आनी है हमें नहीं पता। हम पता होता तो शायद हमारे लिए बहुत इजी होता। बिल्कुल ऐसे। और वो शायद वो मेरा को भी नहीं पता था, वो मेरा की अम्मी को भी नहीं पता था, वो मेरा के अब्बू को भी नहीं पता था कि इस तरह की मौत आनी। नहीं पता होता तो शायद कुछ और ये जो हम एक इंडस्ट्री को इस सब इंडस्ट्री में इसमें पॉइंट आउट कर रहे हैं इन सब बातों पे कि भाई इंडस्ट्री में ये आ गई तो ये हो गया। भाई मैंने लास्ट टाइम आयशा खान के वक्त में बोला था कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का मसला नहीं है, ये हर प्रोफेशन में, हर जगह पे होता है। और कराची में ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं जो इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं होते, जो घरों से घर गए होते हैं कमाने के लिए, जिनका काफी दिनों के बाद जाके पता लगता है कि यस मतलब यहाँ पे कुछ मतलब कोई बंदा मर गया है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री को पॉइंट आउट करना और उसको ह्यूमिलेट करना इंतहाई घटिया बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं ज़रूरत। दे आर जस्ट कोलीग्स, काम के टाइम पे किसी ने मिला है, अच्छा सा उसकी बात कर लिया, यही बड़ा होता है आजकल के ज़माने में। नहीं हर कोई चेक ऑन रख सकता है किसी के ऊपर ना। अच्छा मुझे ना कुछ एक और भी बात, जैसे अब लव गुरु, अब मिशी खान जो है ना, वो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी वकील जो है ना मिशी खान है। मिशी खान को ही सब कुछ बता दें। मिशी खान वहाँ अगर 4 कमरे के एक फ्लैट में बैठ के, ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू की हुई है, रादर देन आप फील्ड पे जाए ना। फिर अगर आपको इतना ही आग लगी हुई है, कोई फील्ड पे जाए, जाके देखें, इन्वेस्टिगेशन करें जी। वो कहती हैं कि लव गुरु वालों ने, ये मेरा भी सवाल था, चलो खैर मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन ये है कि आप पूछें तो फिर आपको जवाब मिले ना। आप टिकटॉक पे ना पूछें, आप डीएम कर लें। अच्छा लव गुरु का जो सवाल था, वो कहते थे कि हमने, क्योंकि उनको लास्ट टाइम लव गुरु देखा, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मतलब लाइक लव गुरु की टीम इतनी इनसेंसिटिव कैसी हो सकती है कि एटलीस्ट आप उसे प्रीमियर पे तो बुलाए ना। ठीक है, मेरी उनसे बात हुई है एंड दे सेड कि ये जो शूट हुआ है इनका, ये लास्ट ईयर के शूट है, मतलब 2024 में ये शूट हुआ था, एंड इट वाज अराउंड
जून 2024 जून 2024 में ये वो जो एक दिन का ही शूट एक था ही छोटा सा उनका रोल छोटा सा ही रोल था और उसके बाद जो है अब उनको जो है अप्रोच किया गया इन February 2025 फॉर द डबिंग कि आपका जो सीन है आप उनकी डबिंग के लिए आए एंड वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद 3 डिफरेंट लोगों को अप्रोच किया गया और उन्होंने कहा कि भाई पता लगाएं कहाँ है। तो चूंकि आजकल ना हमारा मसला ये है कि हम ना सब कुछ इस पे लिंक हो और ऐसे लिंक हुए हैं कि अगर हम इस पे 2-3 दिन गायब भी हो जाएंगे ना तो हम खुद जो अगला बंदा है वो खुद ही कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ चलो यार हो सकता है उसका फोन टूट गया हो सकता है वो सोशल मीडिया डिटॉक्स पे हो। ये तो ये भी बड़ा होता है हाँ बिल्कुल कि हाँ सोशल मीडिया डिटॉक्स चल मैं नहीं यूज करना चाह रहा अभी फिलहाल मेरा मोबाइल साइड पे। हाँ तो मेरे भी कुछ दिनों एक दोस्त है जिनका ना इतना सीन हुआ वो 2-3 महीने सोशल मीडिया से आउट रहे तो नो वन cared, no one asked a single question ऐसे कि भाई तुम कहाँ हो कैसे हो तुम रोज पोस्ट करते थे गेट टू पॉइंट। सो ये तो फिर अब वो मीडिया से था इनका तो इनके तो और मसाइल ज्यादा होते हैं जी इनकी तो इस तरह के इश्यूज ज्यादा होते हैं आर्टिस्ट के इस तरह के इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो अब लव गुरु ने तो अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर ली। उन्होंने बुलाया हाँ डबिंग के लिए भी बुलाया उन्होंने प्रीमियर के लिए भी बुलाया मतलब एक मैक्सिमम लव यही कर सकते हैं अब उनके घर तो नहीं पहुंच सकते। यस ट्रू है ना ट्रू बिल्कुल ऐसी है। एक तो ये बात हो गई और एक कुछ जैसे एक मुझे एक और भी बात करनी है कि कुछ जैसे पब्लिकेशंस के जो ऑनर हैं कुछ उनसे भी बात की गई कि भाई कुछ लोग उनसे फ्रेंड्स भी थे भी आप पता लगाएं। उन्होंने भी कॉल की वो भी कॉल ही करेगा ना कॉल ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही अब जरिया है कांटेक्ट का वो ये है। तो उनको भी जवाब नहीं आया। उन्होंने उनके पीआर वाले से भी पूछा उनसे भी जवाब नहीं आया। तो सबको यही लग रहा था कि शायद वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं या मुल्क से बाहर हैं या जो भी है। और ये होता है इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है ये चीज इंडस्ट्री में ये बहुत और स्पेशली फीमेल स्टार्स को लेके तो बहुत कॉमन है कि फीमेल स्टार्स हमारी कुछ टाइम के लिए जरूर वही आपकी बात सोशल मीडिया डिटॉक्स है या थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हैं उनको अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो ये बड़ी आम सी बात है इसलिए शायद किसी ने इतना गौर ना किया हो। ठीक है मुझसे भी जब किसी ने पूछा था कि मेरा कहाँ गायब है तो मैंने यही कहा था कि भाई हो सकता है कि वो कहीं गई हो या सोशल मीडिया से ब्रेक ली हो कहीं वेकेशन पे गई हो 100 चीजें हो सकती हैं। ठीक है एंड ऑल्सो जब आप किसी इंडस्ट्री को देखते हैं लास्ट टाइम बोला था इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि ये एक घर है जिससे घर में सब रहते हैं ये हुमैरा का कमरा है ये नहीं माय पॉइंट ऐसे नहीं होता। और जो है ये काम की जगह होती है आप काम के लिए वहां जाते हो। मैंने लास्ट टाइम में रोशन पैकेजेस की एग्जांपल दी थी कि तुम काम के लिए जाते हो काम के लिए वापस आ जाते हो। उसके बाद हमारा वहां पे शाम के 5 बजे हमारा उनके साथ रिश्ता खत्म हो जाता है। और जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद किसी ने शायद सलाम भी ना लिया आज तक नहीं लिया मैंने। मुझे अच्छा मैं ना यूजुअली एक मैं बात बताता हूँ बड़ी अजीब सी है। मेरी जो सोशल मीडिया सॉरी मेरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है ना फर्म नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोलीग्स या मेरे जो दे वेरी जजमेंटल AF मतलब एंड लेवल जजमेंटल। और जो है वो शुरू में मुझे बड़ी परेशानी होती थी नहीं मैं ऐसी तस्वीर नहीं लगा सकता मेरे कोलीग्स क्या सोचेंगे मेरी। अब मैं ना अभी पिछले 3-4 महीने से मैं सोच रहा था कि मुझे तो आज तक उनमें से किसी एक बंदे ने मैसेज ही नहीं किया तो उनके बारे में क्यों इतना ख्याल करके अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। बिल्कुल ऐसे आई विल पोस्ट व्हाटएवर आई वांट टू पोस्ट। आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा पिछले 5-6 सालों में। मैं बाय द वे अगर कोई मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड देख रहा है तो उसके लिए आप लोगों ने कभी नहीं पूछा अरसलान आप कहाँ जॉब कर रहे हो। आपने कभी ये नहीं पूछा अरसलान आप किस हालत में हो आर यू अर्निंग गुड और बैड। चलो एक वो नो वन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन कि अरसलान तुम ये वीडियोस क्यों कर रहे हो मतलब तुम्हारा तो डिग्री भी है। नो वन। अब मैं क्या कहूँगी मैं कहूँगी ये भी हराम फील्ड है। हाउ आर यू तक का मैसेज कोई नहीं करता। हाउ आर यू तक का कोई मैसेज नहीं करता तो हम कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आप किसी को ब्लेम नहीं तो प्लीज किसी को ब्लेम मत करें दैट्स वेरी बैड कि भाई इसका कसूर है उसका कसूर ये आप अपने आप को गंदा कर रहे हैं। हाँ सीखें जरूर इससे कि हाँ मेंटल हेल्थ जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खैर मैं इस मेंटल हेल्थ को ना एक और चीज़ से भी लिंक करूँगा। अब जो है अब जैसे ही उनकी डेथ हुई तो मौका मिल गया सबको पैसा कमाने का। सब ने जो है ना कुछ हुमैरा का डालना है। कुछ पीआर वाले उसकी पुरानी चैट्स डाल रहे हैं कि भाई कुछ पीआर वाले उसके पुराने वॉइस नोट डाल रहे हैं मतलब जो जिनके साथ उनका कांटेक्ट था तस्वीरें ये वो। तो
अब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इज नॉट मोनेटाइज्ड इन पाकिस्तान, तो उससे पैसे भी नहीं आते। फेसबुक है ना, आई थिंक फेसबुक है, लेकिन जिस एक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसे आते हैं वो यूट्यूब है। सो यूट्यूब में जो सबसे ज्यादा जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया वो थे अहमद अली भट्ट। ठीक है, अहमद अली भट्ट ने उनका जुलाई 27 जुलाई 2024 का इंटरव्यू, जो कि उन्होंने पता नहीं उससे पहले कब रिकॉर्ड किया होगा, वो आपने आप समझदार हैं, आप लोग जब अहमद अली भट्ट का इंटरव्यू देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये कोई 2-3 मिनट पहले का रिकॉर्ड हुआ होगा। और उन्होंने उसका थंबनेल लगाया द लास्ट इंटरव्यू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पिछली वीडियो को डिलीट किया। आई रिमेंबर इनकी पिछली यही हुमैरा वाले इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं थे, बट अब जब आप यूट्यूब पे जाएंगे व्हेन यू विल सर्च हुमैरा असगर, तो तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपके ऊपर ये अहमद अली भट्ट की वीडियो आती है। इन्होंने इसके ऊपर नए हुमैरा असगर के नए यूट्यूब टैग्स लगाए, नए हैशटैग्स लगाए, क्योंकि हुमैरा असगर का नाम आजकल वायरल है। तो चलो जी फटाफट इसको यूज करो, इससे पैसा कमाओ और सब करो, और ये पैसे कमाओ। ये इनसेंसिटिविटी है हमारे एक सो कॉल्ड अहमद अली भट्ट इज नॉट अ बी लिस्टर स्टार। हर दूसरी फिल्म में तो होते हैं, ही इज अ ए लिस्टर। ये हमारे एक ए लिस्टर हैं, 3 पीढ़ियों से हैं। इनकी नानी इस मुल्क की सबसे बड़ी सिंगर आज तक की, आज ठीक है। इनकी अम्मी को भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, और ये तीन नस्लों ने आज तक पैसे से बड़ा कोई अपना भगवान नहीं बनाया, तो हम और लोगों को क्या कहेंगे? सच है, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपके लिए आपको कितने पैसे चाहिए थे? आपको कितने पैसे चाहिए थे जो इस वीडियो से आएंगे, और जो पैसे इस वीडियो से आएंगे क्या उतने पैसे आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे। और फिर आपने ये बात प्रूव की कि जो लोग आपके खानदान के बारे में बातें करते हैं, जो कि आपके बैकग्राउंड चेक्स के बारे में बातें करते हैं कि आप लोग कहां से आते हैं, तो ये बात आपकी इस हरकत से प्रूव हो गई कि उस बात में एक सच्चाई है, क्योंकि उन लोगों के लिए पैसा ही सबसे बड़ा भगवान होता है। क्योंकि ये सारी हरकत तो उसी तरफ ही लेके जाती है। वेरी चीप। एंड ऑल्सो शर्म आनी चाहिए थी वो वाला, बल्कि मैं अगर होता ना, मैं शायद उस इंटरव्यू को खत्म कर देता। भला क्यों? क्योंकि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हुमैरा उस वीडियो में। हैव यू सीन दैट इंटरव्यू? मैंने देखा हुआ है, पुराना देखा हुआ है, लास्ट ईयर का देखा हुआ है। वो हुमैरा का मजाक उड़ा रहे हैं, और इंडस्ट्री ओवरऑल भी हुमैरा का मजाक उड़ाती है। इंडस्ट्री का कोई बंदा यहाँ पे देख रहा है, दे नो कि हुमैरा को वो किस तरह। मैं आज भी एक बात कह रहा था कि अगर आज भी जो है कंदील बलोच जिंदा होती तो हम सब उसका मजाक उड़ा रहे होते। यही कर रहे होते, बिल्कुल हमने नहीं सीखा। मैं उस्मान खालिद भट्ट से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जो ये इस तरह के टॉपिक्स पे जब कोई औरत मर जाती है तो खड़े हो जाते हैं। मैं आज एक एग्जांपल देता हूँ। प्रिंसेस करके एक लड़की है, वो आजकल इस तरह से आयशा प्रिंसेस, आप जाके कोलैबोरेट करें, उसको प्लेटफॉर्म दें। आपने दिया, जब वो मर जाएगी ना तब आपको याद आ जाएगा किसी ने अगर इस तरह से मार दिया। गैर पहले आप लोगों के जज्बात इस तरह के जनरेट करते हैं मजाक उड़ा के। मेरा एक मजाक पब्लिकली उड़ रहा हो, मेरी माँ देखेगी तो मुझे यही कहेगी ना कि ये फील ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं जब लोग, तो फिर फैमिली वाले तो यही कहेंगे ना। तो फिर मतलब वो तो फिर उनका भी एक मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कोई कत्ल जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हम भी उस कत्ल का उतना ही पार्ट होते हैं कि एक बंदा मेंटली लेवल पे इतना ज्यादा आगे चला गया वो होता है कि उसको नजर ही नहीं आता कुछ। सो इंडस्ट्री इसका मजाक उड़ाती रही है हुमैरा का। आप कोई भी पुरानी वीडियोस जाके देखें, कोई उनके साथ लोगों को तस्वीर खिंचवाते हुए खुशी नहीं होती कोई। हालांकि जितने भी लोग उनसे पर्सनली मिले वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी औरत थी। हाँ, जितने भी लोग, उन्होंने कहा इतनी नाइस, इतनी हम्बल लेडी थी वो, मतलब बहुत ज़्यादा। शी इज़ द मोस्ट हम्बल पर्सन, कुछ लोग कहते हैं कि जिसे हमने एवर मेट। और इतने हम्बल इंसान का आप रिडिक्यूल कर रहे हैं कैमरा के लेने के लिए, फुटेज लेने के लिए, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यही है, फिर और क्या कह सकते हैं। इवन तमाशा में यही हुआ, तमाशा में भी यही हुआ था। तमाशा में अदनान यूज्ड सबसे ज्यादा काम हुमैरा करती थी, सबसे ज्यादा खाने हुमैरा बनाती थी। रिमेंबर वो एक टास्क था जिसमें वो उसने बर्गर खाने वाला था, अदनान ने कितना मुजाहिका, हमने खुद मजाक उड़ाया था, हम खुद मजाक उड़ाते रहे हैं। हम खुद बिल्कुल ऐसे ही है, किसी और पे जाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद इतने घटिया हैं। हाँ,
हम तो खुद उसको कॉमेडी रिलीफ के लिए देखते रहे हैं कि चलो हंस ये थोड़ा सा कि जी हुमैरा को पता नहीं था टास्क, हुमैरा बर्गर खाई जा रही है और सब उसको रोक लें, उस पर हंस रहे हैं। मुझे एक और भी बात डिस्कस करनी है, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है कि आप हुमैरा की मौत के ऊपर बात करें, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कि आप सोशल story रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं। आपकी नहीं है। अगर लेकिन आप सच में उदास है ना उसकी मौत के लिए और आपने स्टोरी भी लगाई है ना, तो आपकी अगली स्टोरी आपकी किसी वेकेशन की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मैंने लोगों ने इसी किया वजह ही से है। लगाई ही नहीं, मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं यू गेट माय पॉइंट। मुझे लगा था कि शायद अगर मेरे आगे पीछे ये चल रहा है तो फिर मैंने अगर ये डाल दी तो मुझे लगा था कि मैं भी व्यूज के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। हैव यू सीन कोई भी मेरी कोई वीडियो मैंने हुमैरा की मौत पे लगाई? मैं नहीं लगाई। हाँ, मैंने ये अहमद अली भट्ट वाली जरूर लगाई क्योंकि मुझे ये लगा कि फिर किसी की मौत से कैसे पैसे निकालने हैं, ये मैंने अहमद अली भट्ट से आज सीख लिया है कि किसी मौके का फायदा कैसे उठाना है। बड़ा अच्छा आपने शो बिजनेस शो है सही आपने जो है ना ये दिखाया है। खैर, कमिंग बैक टू दिस इशू, एक तो ये वाला मैंने एड्रेस कर दिया कि प्लीज अगर आपने लगाना है तो प्लीज अपना एक दिन के लिए ब्रेक ले लें। हाँ। कोई मौत नहीं आ जाएगी, कोई दुनिया आगे पीछे नहीं जाएगी कि अगर आप अपनी वेकेशन की स्टोरी आज नहीं तो कल डाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। या तो डालें ही मत। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग यू। और सेम वही तमाशा कि लोगों से भी यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग उसके ज्यादा करीबी थे, ये है वो है। सवाल फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब इतने टाइम से वो नहीं जवाब दे रही थी कि किसी को उसके घर का भी नहीं पता होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कोई घर भी नहीं गया इन 6, 7, 8, 9 महीनों में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। और दूसरा ये कि कुछ उनके फिर और भी बहुत सारी चीजें जिन पे सवाल उठता तो है, हम उठा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप बेसिक लेवल पे सोचें तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट आई फेल्ट बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यार दुनिया में कोई भी नहीं ऐसा होगा यार कि जिसे आप अपने दिल की बात शेयर करती होंगी। मुझे सफोकेशन होती है सोच के कि दुनिया के आइसोलेटेड तरीन इंसान का कोई एक इंसान ज़रूर होता है जिसे वो बात शेयर करे। जितना मर्जी इंट्रोवर्ट लगा लो यार, इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट इंसान का भी कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर दोस्त होता है। यार तुम्हारा वो भी नहीं था, कितने बड़े दुख की बात है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये चीज़ सोचने भी मैं सोचने पे मैं आमादा नहीं हूँ। अरसलान, लोग हमें कहते हैं कि आप अकेले रहते हैं, अरसलान अकेले रहते हैं, आप अपना ख्याल रखें। हमारे पास वो लोग हैं जो हमारा ख्याल रखें। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा 5-6 घंटे के लिए मेरा फ़ोन बंद हो गया था, ये मेरे घर पहुंच गया था कि देखो तो सही इसका क्या हाल है कैसे। यार तुम्हारा एक भी बंदा ऐसा नहीं था। ये दुख अंदर से मुझे फील होता है कि यार मेरा तुम्हारा एक भी, बड़े दुख की बात है यार। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। खैर, बहुत दुख की आगे बात है। चलें? हाँ प्लीज़। जी, दूसरा जो एक टॉपिक है वो एक हमारी मॉडल हैं, यंग मॉडल हैं जिनका नाम है खंसा। उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है DJ लाजवाल। और एक रात, मतलब लाइक आज का डेट है, टुडे इज़ 11, और 10 जुलाई की रात को लाइक 1-2 बजे इन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ वीडियोस लगाई एंड दे वर वेरी हॉरिफिक एंड वेरी यू कैन से ग्राफिक, है ना। कि उनको हम इधर भी हम लगाएंगे तो बहुत सारा हम उनको सेट शूट करके लगाएंगे, जिसमें दिखाया गया कि शी वाज अपेरेंटली शी वाज किलिंग हर पेट्स। ठीक है, कुछ उन्होंने एक खरगोश की एक वीडियो लगाई और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इस बिल्ली को मार दूंगी और स्टफ लाइक दैट। सो कुछ जिन लोगों, ज़ाहिर है वो मॉडल है, उनको बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग फॉलो करते होंगे, तो कुछ लोगों ने उस सारे वाक़ियों को आगे फिर कुछ जो रेस्क्यू वाले होते हैं अथॉरिटीज़ उनको फॉरवर्ड किया, सो दैट कि यहाँ पे जो ये एक गैर इंसानी किस्म का अमल हो रहा है इसको ज़्यादा जल्दी से जल्द रोका जाए। हमने बहुत सारे कुछ लोगों ने जब ये इस तरह की स्टोरीज लग रही थी उनको मैसेजेस भी किए, अगर आप इनको नहीं रख सकती हमें दे दें। उन्होंने आगे से बहुत अजीबोगरीब फजूल रिप्लाई किए। खैर, मुझे ये इशू जो है मुझे बताया अलीना अब्बास जो हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी पे लगाया। देन आई आस्क्ड कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और उस सब में हुमैरा वाला भी एक इशू चल रहा था। तो मैंने जब वो देखी, आई वाज वर्किंग, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो अब मेरा दिमाग मतलब किस तरह का है।
वी डोंट पोस्ट सच थिंग्स ऑन AK Buzz, वी डोंट, बट मुझे लगा कि अगर AK Buzz एक आवाज़ बन सकता है इस तरह के इशू को रिड्रेस करने में, तो व्हाई नॉट। वी मेड अ पोस्ट, हमने वो पोस्ट लगाई जिसमें फिर इवेंचुअली शिरवानो नकवी अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंची और उन्होंने सब जानवरों को रेस्क्यू किया, एंड हर रिएक्शन वाज आल्सो वेरी हॉरिफिक। हैव यू सीन? नहीं, मैंने नहीं देखा। जिसमें वो बयान दे रही हैं कि हमने ये जानवर इस घर से निकाले। शी वाज लाइक कि बहुत प्रॉब्लमैटिक जगह है, इट्स वेरी, मतलब वो कह रही है मुझसे प्रोसेस नहीं हो रहा जो यहाँ पे हुआ है। वो इतने अजीबोगरीब कंडीशन में उसने रखा हुआ था, विद सिगरेट्स लाइंग अराउंड, और खून भी है वहाँ पे और बहुत, एंड उसके बाद उन्होंने वो एक तस्वीर दिखाई जहाँ पे दिखाया गया वहाँ पे चर्च भी बन रही है, नशे भी हो रहे हैं, और एवेंचुअली फिर वो ले लू के जानवर उन्होंने रेस्क्यू कर लिए वहाँ से। कुछ एग्जॉटिक जानवर भी थे, अगर आप उस औरत का जाके इंस्टाग्राम देखें तो आपको पता लगेगा उनके पास एक उल्लू भी है, और एक चील नहीं सॉरी आई थिंक उकाब है ना, वो भी है, और डिफरेंट उनके पास एनिमल्स हैं। और जी खैर वो सब कुछ हो गया। जब हमने वो पोस्ट बनाई ना, तो मुझे जब वो पोस्ट थी मैं उसकी तस्वीर यहाँ लगा, जैसे हम उसकी तस्वीर यहाँ नहीं लगा सकते, तुम थोड़ा सा ना उसको ब्लर कर लेना, तस्वीर सिर्फ उस लड़की की। उस लड़की ने जिस ब्रांड का शूट किया हुआ था, मैंने वो भी स्टोरी लगाई, उसकी PR मैनेजर का फ़ोन आया, आपने हमारी कॉपीराइटेड तस्वीर यूज़ की है और हाँ सॉरी, तो आप जो है हमारे ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हैं, आप जो है हमारा ब्रांड अगर इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा तो जो है वो हमारी PR इफेक्ट होगी, हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, तो आप प्लीज़ ये रिमूव करें, अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। जस्ट कहा ये मैंने उनको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, मैं कोई 5-6 दफ़ा उस पढ़ी लिखी जाहिल औरत को समझाने की कोशिश की। ब्रांड ओनर की बात नहीं कर रहा मैं, PR मैनेजर की बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे पढ़ी लिखी जाहिल ही लगी। आई अगेन से जाहिल, ठीक है, कहती नहीं रिमूव करें, हमारा ब्रांड खराब हो रहा है। मैंने कहा मैं आपके ब्रांड को टारगेट ही नहीं कर रहा, नाम कहाँ है, आप इशू देखें, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना कि आपने बैकग्राउंड चेक करके इस नहीं चेक किया इस औरत को, आपने जब अपने शूट में इंक्लूड किया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बड़ी फजूल बातें की। इवेंचुअली मैंने कहा इन जाहिलों के साथ बहस करने का फायदा नहीं, और मुझे पता लग गया कि आप ये जो ब्रांड ओनर हैं, ये मैडम, ये इतनी क्लासी बंदी है ना, मैं अगर इधर नाम रिवील कर दूं मुझे पता भी ये एक फिर तो मतलब हाँ घटिया काम हो जाएगा, मैं नाम ले लूं, वो बड़ी क्लासी बनती हैं, आपको उनसे ज्यादा क्लासी कोई नहीं नजर आएगा। ये क्लास है आपकी, लानत हो आपकी क्लास पे, लानत हो आपके एक्सपोजर पे, लानत हो आपके एलीट होने पे। एलीटों के लिए तो ये मैटर बड़े होते हैं कि जानवरों के, और ये तो बड़ा इन चीजों को लेके चलती हैं, तंजीमें होती हैं, तो आपका तो ये दिल है और ये आपकी इमोशंस हैं, इमोशनलेस अमाम है हमारे आसपास, ठीक है, सिर्फ अपनी फिक्र। तो मैंने इवेंचुअली उनका वो तो रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे ये जहालत जो है उनकी बड़ी बुरी लगी। और जो है उसके बाद एक बड़ा अजीबोगरीब एक नैरेटिव शुरू हो गया। हुआ ये कि बाय द वे एक और एट्रोसिटी बताऊं, उस ब्रांड की जो मेन जो नाम है ना, बाय द वे डिजाइनर और ब्रांड का नाम भी सेम है, उनके पर्सनल अकाउंट के ऊपर फिर उसने एक डाली स्टोरी, हमें बड़ा दुख है कि ये जो भी हुआ है, किसी की मेंटल हेल्थ एंड फलाना एंड ढमकाना, वी आर वेरी, उस तस्वीर को यूज करते हुए तो आपको कोई दुख नहीं हुआ, वहां पे तो आपको अपनी ब्रांड एसोसिएशन नजर आ गई, मेंटल हेल्थ की बात। अच्छा खैर, अब इनकी ना अब जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है फैशन, एक जैसे ड्रामा इंडस्ट्री, उधर भी एक वाक्य हुआ, तो उधर जो है मायरा की सपोर्ट के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, मतलब सॉरी हुमैरा की, बट इधर जो है, इधर तो कुछ फैशन के लोग इनके लिए खड़े हो गए कि हाँ जी हाँ, वो तो मेंटली रिटार्डेड है, उसको तो एक रिहैब की ज़रूरत है, वो तो बेचारी है, लुक एट हर इंस्टाग्राम अकाउंट, शी इज़ आस्किंग फॉर हेल्प। तो आप करो ना हेल्प, करो ना आप उसकी हेल्प। ये इस मौके तक आप लोगों ने ही पहुंचाया, एंड दे आर वेरी ओके अबाउट इट। हाँ, हम उसकी स्टोरीज का मजाक भी उड़ाते होते थे, कुछ ने ये भी कहा है, हम उसकी स्टोरीज का मजाक भी उड़ाते थे, हमें पता था कि इसको मेंटल जो है केयर की जरूरत है, तो शी नीड्स हेल्प, तो खुला क्यों छोड़ा हुआ है, काम क्यों कर रहे हो फिर उसके साथ?
अगर उसके साथ इतनी मसाइल हैं तो खैर इवेंचुअली अभी थोड़ी देर पहले उनकी पर्सनल पहले वही जो ब्रांड की वो जो उनकी तस्वीर थी ना, वो दूसरी तस्वीर उनके अकाउंट पे लगी हुई थी, लेकिन अब जो उन्होंने वो ब्रांड ने उधर भी उंगल दी होगी, उधर से भी रिमूव करा दी है। एंड चाहे आपने स्टोरी भी डाल दी, वाओ कि हाँ हम बहुत सुनना है इस इवेंट के लिए जो भी कि लोगों को पता चले कि हम ही थे। बाय द वे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने इन दोनों को कॉल आउट किया हुआ है अपने पर्सनल इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उधर जाके देख सकते हैं। अब तो खैर खत्म हो गई होगी बात। तो उसके बाद वो औरत कहती है नहीं वो तो जानवर जो थे वो उसको मेरी बिल्ली ने मारा था। अच्छा। तो मैं उस वक्त मेंटल स्टेट में नहीं थी, तो मैंने उसकी वो खून, हाँ मैंने वो खून, मैंने उसको, वो मेरा एस्थेटिक ही यही है, मेरे घर से जो खोपड़ियाँ मिली हैं और जो इस मेरा एस्थेटिक ही यही है, एस्थेटिक। क्या कहे बंदा फिर इनको, कितने इनसेंसिटिव लोग हैं हमारे आसपास, जानवरों को बुच्चर कर रहे हैं आप, उनको मार रहे हैं और आगे से आपका ये पेट्स को, जिनको आपने अपने घर में रखा हुआ है पेट्स को, और उसके साथ आप ये कुछ कर रहे हैं भाई, बड़ी गलत बात है, बहुत गलत। मैं अगेन इधर शेरबानो नकवी की एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट है कि जब एक जुर्म हो गया है ना, अब वो जुर्म हो गया है, उसकी रीजन मत ढूंढने कि वो मेंटल स्टेट ये थी, वो अब आपका कसूर है कि आप नहीं तवज्जो दे रहे थे उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर। स्टेट जो रियासत होती है उस तक जब वो बंदा जब पहुंचा तब तक उस बंदे ने क्राइम कर लिया। उससे पहले जो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी वो औलादें हैं। और आई हैव हर्ड जब पुलिस उधर गई तो अब बाप ने बेटी को छुपा लिया था। यस 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 यस, वो नहीं पकड़ी गई, ऐसे ही है। तो आप इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे क्रिमिनल को तो फिर यही होना। So, जी मुझे तो उनकी इंस्टाग्राम देखिए कितनी क्रिप्टिक सी है, इट्स वेरी क्रिप्टिक है, सैटनिक। हां मैं कहना नहीं चाह रहा था, वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, बड़ी सैटनिक है बहुत ज्यादा उसका इंस्टाग्राम आप जाके और उसका इंस्टाग्राम देखें आप, 5 मिनट में आपका दिमाग ऐसे मेरा घूम गया, मुझे खौफ आने लग गया। मैंने कहा ये कौन सी यूनिवर्स है यार। एंड मैं लिटरली 2-3 दिन से जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सारा कुछ देख के मुझे लगा कि आई एम इन सम अदर यूनिवर्स, मतलब ये वो दुनिया ही नहीं है जहाँ पे हम लोग रहते थे। ऐसी अजीबोगरीब साइंस उस लड़की ने यूज़ की हैं, ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स जिसकी समझ ही नहीं आती है। एक लेमैन को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आई एम आल्सो अ लेमैन। आप तो तब भी आप इस तरह के किसी इवेंट का वेट कर रहे थे जब उसको कोई मीडिया हाउसेस कॉल आउट करते, और फिर आप देखें अच्छा अब तो ये बदनाम हो गई, अब हम इसके साथ काम नहीं कर सकते, हमारा ब्रांड खराब होता है। We don't want to associate our brand with that girl. ये तो हालात है कसम से, बड़ी अजीबोगरीब स्टेट चल रही, मुझे नहीं समझ आती कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। दिमागी हालत इस तरह की कि इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता यार। एक डिनाइल है, एक तो और ड्रग्स अलग है, ड्रग्स अलग हैं, ड्रग्स और अब्यूज अलग है। तो ये हालत, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट होता होगा उन जानवरों के साथ, क्या कुछ नहीं होता होगा उन मासूम जो है क्रिएचर्स के साथ। we have no idea। खैर ये थे हमारे दो एक इंतहाई सैड और अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात। अच्छा मैं कल रात को जब ये हुमैरा वाला किस्सा मैंने काफ़ी अरसे से इग्नोर पे रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं इसे शुरू करूँगा तो मेरा ना फिर एक शुरू हो जाता है, और फिर वही हुआ, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं लोगों की वीडियोस देखता हूँ, मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, बड़ा ही बुरा है, बड़ा ही बुरा हाल है। अल्लाह ताला बस ये है कि उसको जो है वो उसकी मग़फ़िरत करे और उसको जो है वो जन्नत में जगह दे। और मैं एक बात फिर अगेन ऐड कर दूंगा, चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बात उसकी हमेशा मेरे साथ तो अब जिंदगी भर रहेगी कि खुश रहें या आबाद रहें, खुशियाँ खुश रहें आबाद रहें, खुश रहें आबाद रहें, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें। बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया, खुश रहें आबाद रहें। ये बहुत बड़ा मैसेज है। उस टाइम तो हमने बहुत मजाक उड़ाया होगा और साथ फेलो उनकी जो एक्टर थी उन्होंने, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो क्रिप्टिक मैसेज था कि खुश रहें और खुशी ना बिखेरें। आई थिंक ठीक है, पता नहीं मैं हमेशा एक बात, हमेशा जब भी तमाशा अभी नेक्स्ट आने वाला है, जब भी तमाशा शुरू होता है, मैं हमेशा जब हम पुराने तमाशा के बेस्ट मोमेंट्स की बात करते हैं तो ये एक मोमेंट है। पहले तो इसकी कोई और रीजन थी, अब जो है मतलब हमेशा हर दफा सीजन 2 सीजन 3 आई ऑलवेज से कि खुश रहे खुशियां बिखेरें, बट नाउ दिस इज यस, ये हमारे साथ रहेगा। ठीक है, उफ इट्स वेरी हॉन्टिंग। खैर ये है जी हमारा आज का शो। आई होप
हम अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर हमने दी होगी। अगर कोई किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वी आर सॉरी अबाउट इट। कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं हमसे गलती हो गई होगी, कुछ इनसेंसिटिविटी हम दोनों के पार्ट में भी हो गई होगी, कुछ वर्ड्स हम भी गलत कह गए होंगे तो उसकी तरफ से सॉरी। एंड कोई अगर इस्लाह करनी है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें, और खुश रहें और आबाद रहें। आबाद रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।